श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 9। भक्तों, आज हम श्री गर्ग जी का चरित्र श्रवण करेंगे। श्री गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे और ये बड़े ही तपस्वी थे। ऐसा कहा जाता है कि गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपाः। श्री वसुदेव जी ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। श्री गर्गाचार्य जी का जब दर्शन नंद बाबा जी ने पाया तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम उपरांत श्री नंद जी ने विधि पूर्वक आचार्य चरण का पूजन किया और उनके शुभ आगमन से अपना अहोभाग्य माना। उसके पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर इनका नामकरण आदि संस्कार करने की प्रार्थना की। मुनि तो इसी निमित्त आए थे, लेकिन कंस को कहीं ये आभास ना हो जाए तो करके वसुदेव जी के जो पुरोहित ने यानी गर्गाचार्य जी ने नंदात्मज का समयोचित संस्कार कराया। अतः हो ना हो ये वसुदेव के पुत्र ही है तो वो दुष्ट जो है इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। तो इस कारण जो नामकरण संस्कार किया गया था वो एक गौशाला में किया गया था। तो एक गौशाला में स्वस्ति वाचन पूर्व बालकों का द्विजातीय समुचित नाम संस्कार कर दिया गया। तो इसी ब्याज से श्री गर्गाचार्य जी ने श्री बलराम कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। भगवान के अति मानुषी चरित्रों को देखकर श्री गर्ग जी के वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो जाता था। तो श्री गर्गाचार्य जी श्री कृष्ण लीला उनका जो है श्री कृष्ण लीला में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समस्त नंद व्रज कुमारिकाएं श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्री कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थी, पर उनके माता पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार ही अपनी कन्याओं के लिए कोई अन्यत्र वर देख रहे थे। अब बहुत ही कठिन समस्या थी, तो श्री गर्गाचार्य जी ने इसका बड़ी ही बुद्धिमता से समाधान किया। जिस समय ब्रह्मा जी ने मोहवश गोप बालक वत्सों को हर लिया तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अनेक बालक और वत्स बनकर विविध विनोद कर रहे थे। उस समय श्री गर्गाचार्य जी ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार कर व्रज में आकर सबको ये चेतावनी दे दी कि ग्रह स्थिति के अनुसार अगले 12 वर्षों तक विवाह का कोई भी मुहूर्त नहीं मिलने वाला है। अतः इसी वर्ष कुमार कुमारिकाओं का विवाह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। सब लोगों ने श्री गर्गाचार्य जी की बात मानकर उपर्युक्त वरों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। अब जो कि वस्तुतस्तु अनेक रूप में श्री कृष्ण ही थे, इस प्रकार सभी गोपियाँ श्री कृष्ण की स्वकीया हुई और श्री गर्गाचार्य जी ने स्वरचित श्री गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर रसमयी लीलाओं का बड़ा ही मधुरता के साथ वर्णन किया है। भक्तों, इसके साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री गौतम जी का चरित्र श्रवण करेंगे। यहीं से गर्गाचार्य जी जो कि भगवान के पुरोहित थे उनको प्रणाम करता हूँ और अगले भाग में हम भाग 10 में श्री गौतम जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।